हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग टैली प्राइम के एडवांस ऑप्शन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कोस्ट सेंटर। जी हाँ, टैली के अंदर यह एक इंटरेस्टिंग फीचर है। अभी ये होता क्या है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन जरूर करना चाहूँगा। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ। टैली गिव्स अस द कोस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ इच ट्रांजैक्शन। अब ये थोड़े से अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। टैली आपको हर एक कोस्ट सेंटर का ब्रेकअप यानी एक्सपेंस का पार्टीशन करने के लिए अलाउ करता है। यानी कि हर एक एंट्री के अंदर आप ट्रांजैक्शन के एक्सपेंस का रिकॉर्ड रख सकते हो। मतलब एक ट्रांजैक्शन जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंस हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल समझाता हूँ। मतलब आपको एग्जांपल जब समझ में आएगा तो कोस्ट सेंटर समझ में आएगा, ऐसे नाम से नहीं समझ में आएगा। अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹1000 बाय कैश। 1000 रुपये का आपने स्टेशनरी खरीदा। आप बोलोगे बहुत सिंपल एंट्री है, एंट्री कैसे करेंगे? आप बोलोगे हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस ये रहेगा आपका डेबिट साइड जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और कैश अकाउंट यहाँ पर कैश इन हैंड के ग्रुप में आएगा। ये एंट्री हमारी इस तरह से पास होगी। इसके ऊपर एंट्री हमने ऑलरेडी की पेमेंट वाचर के अंदर, आपने सीखा होगा। आप बोलोगे बहुत सिंपल एंट्री है, स्टेशनरी एक्सपेंस जो है वह आएगा डेबिट साइड में, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप रहेगा और कैश। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपकी सीनियर ने बोला है कि इस स्टेशनरी एक्सपेंस के अंदर जो जो चीज़ें आपने खरीदी है वो सारे मुझे टैली में रिकॉर्ड चाहिए। तब आप ये तो नहीं करोगे कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें खरीदी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टेशनरी आइटम कौन कौन से आपने खरीदे हैं? आपने स्टेशनरी आइटम खरीदे हैं ऑफिस यूज़ के लिए, जैसे कि आपका मार्कर्स होता है या फिर पेन होता है या स्टाम्प होता है। स्टेशनरी आइटम में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे पेंसिल्स है या फिर पिन्स है। और स्टेशनरी आइटम में जैसे सीजर्स वगैरह आता है। ये सारी चीज़ें जो आपने खरीदी है, स्टेपलर एंड ऑल ऑफ, जो कि आपको इमेज में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों का आप लेज़र नहीं बनाओगे। आप मार्कर का, पेन का, स्टाम्प का, पेंसिल का या फिर पिन का अलग अलग लेज़र नहीं बनाओगे। अलग अलग लेज़र अगर आप बनाओगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि सबकी एंट्री अलग अलग होगी। दरअसल आपने ये सारी चीज़ें कंबाइंड में खरीदी है और जिसका एक्सपेंस था 1000, राइट। इस एंट्री में मैं आपको दिखाया है कि 1000 आपने स्टेशनरी खरीदा, उसके अंदर क्या क्या खरीदा वो आपको इंडिविजुअल लेजर में नहीं बनाना है। लेकिन आपके सीनियर ने कहा है कि मुझे एक ही वॉचर में वो एंट्री चाहिए, अलग से नहीं चाहिए। तो फिर आप कैसे करोगे? और ऐसा एक ही एक्सपेंस नहीं होता है, ढेर सारे ऑफिस के ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। ऐसे समय में टैली का हमें कोस्ट सेंटर फीचर यूज करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकली हम देखेंगे। लेकिन अभी करना क्या है, आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। आपको इन सारी आइटम को एक ही एंट्री के अंदर ऐड करना है। जो आइटम यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, स्टेशनरी के अभी आइटम जो होते हैं ये हमारे लिए हो गए कोस्ट सेंटर। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारे के सारे आइटम जो हमारे लिए कोस्ट सेंटर होंगे, लेकिन इसका हेड ग्रुप आता है, मतलब इसको एक नाम देंगे हम। इन सभी आइटम को हमें क्या बोलना है, उसे हमें कोस्ट कैटेगरी बोलना है। तो वो क्या होते हैं कोस्ट कैटेगरी, ये कोस्ट सेंटर हो गए। आपको पता चला। अब ये कोस्ट कैटेगरी क्या होता है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जो भी स्टेशनरी आइटम है उन सभी को हम हेड नाम दे रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे कोस्ट कैटेगरी। तो हमारा स्टेशनरी आइटम ये नाम जो है कोस्ट कैटेगरी, और उधर आने वाले जितने भी नाम हैं वो सभी के सभी कोस्ट सेंटर हो गए। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इन सारी चीज़ों को। थियोरेटिकल बताऊंगा तो उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमें क्या सीखना है, अब टैली में आ जाते हैं। तो आपको आ जाना है अपने टैली प्राइम में। तो यहाँ पर मैं अपना टैली प्राइम पे आ चुका हूँ और यहाँ पर अपना कंपनी को खोल लेना है। तो यहाँ पर हम कंपनी खोल के रखे हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली के नीचे लिखा हुआ है मास्टर्स। तो मास्टर्स में जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट, तो आपको क्रिएट में आना है और
जैसे ही आप क्रिएट पे एंटर करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर दिखेगा। अकाउंटिंग मास्टर में ही कोस्ट सेंटर शो होता है, तो बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि शो हो नहीं रहा है। तो कैसे शो कराएंगे, तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, लिखा हुआ है शो मोर। तो आपको शो मोर पर आकर इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करिएगा तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अकाउंटिंग मास्टर में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो उसी के नीचे लिखा हुआ है शो इनएक्टिव, आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो इनएक्टिव पे इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है, आ चुका है कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर। इसी को अभी हम लोग सीखेंगे। कोस्ट कैटेगरी होता क्या है ये आप पहले जान लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने स्टॉक आइटम को क्रिएट किया था और स्टॉक कैटेगरी को भी क्रिएट किया था। स्टॉक कैटेगरी में हम लोग क्या करते थे, अलग अलग कंपनी वाइज हम लोग आइटम को डिवाइड कर देते थे। वैसे ही कोस्ट कैटेगरी भी काम करता है। मतलब स्टेशनरी आइटम जो हम लोग बनाएंगे उसके नाम से एक हम कैटेगरी तैयार कर देंगे और जितना भी उसमें आइटम आएगा उसको हम लोग कोस्ट सेंटर में डाल देंगे। तो कोस्ट कैटेगरी में मेरा जितना भी आइटम है वो सारा कोस्ट सेंटर बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे जैसे इंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी कोस्ट सेंटर एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। मतलब पहले से क्या है कि एक यहाँ पर प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी क्रिएट है। तो यदि हम उसको चाहते हैं तो यहाँ पर हम अल्टर करके उसको चेंज भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है, डू यू वांट टू अल्टर प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी और क्रिएट ए न्यू कोस्ट कैटेगरी। वही सेम चीज़ यदि हमको बनाना है तो नया हम बना सकते हैं, या फिर हमको अल्टर एग्जिस्टिंग करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। पर अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे। तो जैसे ही क्रिएट न्यू पर हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर एक और नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यू नीड टू इनेबल द कोस्ट सेंटर फीचर फॉर योर कंपनी। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि कोस्ट सेंटर फीचर को इनेबल करना होगा अपने कंपनी में यूज करने के लिए। तो ये ऑप्शन हम यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। पहले हम स्केप से बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद आपको जस्ट नीचे दिख रहा है कोस्ट सेंटर लिखा हुआ है, आपको इस पर आकर इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करिएगा सेम चीज़ यहाँ से भी दिख रहा है। मतलब सबसे पहले आपको कोस्ट सेंटर फीचर को इनेबल करना होगा। तो यहाँ दो तरीका से आप इनेबल कर सकते हैं, बट आपने यदि ERP9 का ट्यूटोरियल देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता था कि आपका F11 बटन या फिर F12 में उसका ऑप्शन दिया हुआ रहता था। तो अभी हम यहाँ से स्केप से बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 बटन। जैसे ही आप F11 बटन प्रेस करिएगा यहाँ पे आपको शो मोर फीचर पे आके यस करना है और उसके नीचे लिखा हुआ है शो ऑल फीचर, इसको भी यस करा लेना है। तो आपके सामने में टैली प्राइम का जितना भी फीचर है सारा का सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है अकाउंटिंग वाले ऑप्शन में कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल कोस्ट सेंटर, तो आपको इस पर आकर के यहाँ से यस करना है। यदि आप यहाँ से यस कर देते हैं तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से भी आप यस कर सकते कंपनी बनाने के समय, या फिर आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से स्केप कर लेते हैं और आ जाते हैं वहीं सेम जगह पे। क्रिएट में आना है, शो मोर पे आना है, उसके बाद शो इनएक्टिव पे आना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे। तो कैटेगरी कैसे बनाएंगे, तो कोस्ट कैटेगरी पे आकर के हम इंटर करेंगे। अल्टर एग्जिस्टिंग तो करना नहीं है, तो अभी हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट के लिए सी भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर अभी मेरा सिलेक्ट है क्रिएट न्यू, हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे बोलता है कोस्ट कैटेगरी फीचर को इनेबल करना है, तो यस करेंगे तो हो जाएगा मेरा इनेबल। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है कोस्ट कैटेगरी क्रिएशन। पहले से मेरा एक डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं कोस्ट कैटेगरी का स्टेशनरी आइटम्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, कहीं कुछ नहीं करना है आपको, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा कोस्ट कैटेगरी बन चुका है। उसके बाद इसके बटन से बैक करेंगे और दूसरा बनाना है हमको कोस्ट सेंटर। तो कोस्ट सेंटर पर आकर इंटर करना है। यहाँ पे मेरा कोस्ट कैटेगरी पहले से सेलेक्ट है ऊपर में स्टेशनरी आइटम। यदि इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो ऊपर आना है, यहाँ पर आपको दो दिख रहा है, तो अभी हम लोग जो बनाए उसको सिलेक्ट करेंगे स्टेशनरी आइटम्स को, और यहाँ पे हमको डालना है कोस्ट सेंटर नेम। तो क्या क्या हम बनाना चाहते हैं, पहला बना लेंगे पेंसिल्स, उसके बाद इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा बना लेंगे यहाँ पे हम पेन्स, तीसरा बनाना है मुझे यहाँ पर इरेजर, उसके बाद नेक्स्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे मार्कर्स, और एक लास्ट बना लेते हैं पिन्स।
कोच सेंटर बनाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एस्केप करना है। आपका सारा क्रिएट हो चुका है और अभी हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग वॉचर को पास करते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं कहाँ पर, वॉचर वाले ऑप्शन पर और इंटर करेंगे। वॉचर में आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या किए, पेमेंट वॉचर को खोल के रखे हैं और यहाँ पे मुझे क्या बनाना होगा, स्टेशनरी आइटम्स नाम से एक क्या बनाना होगा, लीजर बनाना होगा। तो अभी हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि मेरा बना हुआ नहीं है। यदि आपका बना है तो आप उसको अल्टर करिए। तो अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस और उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर मेरा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ले लेते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोस्ट सेंटर ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे हम लोग लाएंगे। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 बटन और आपको यहाँ पर दिखेगा लिखा हुआ है अप्लाई कोस्ट सेंटर लेज़र। आप ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, अप्लाई कोस्ट सेंटर लेज़र। इसको क्या करना है आपको, यस करना है। यदि आप इसको यस नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपका ऑप्शन शो नहीं होगा। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अप्लाई कोस्ट सेंटर फॉर लेजर। इसको यस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है, कोस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल। इसको यस कर लीजिए। उसके बाद बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, इंटर कर लेना है। तो ये आपका बन चुका है स्टेशनरी एक्सपेंस। यदि आपका बना हुआ है तो आप इस पर आइए, अपना कर्सर को लाइए। यहाँ पे दिख रहा है आपका कर्सर, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इस पर आके आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कोस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल को, इसको ऑप्शन को ऑन कराना है। ऑन कैसे कराना है अभी मैं आपको बताया हूँ। कीबोर्ड से प्रेस करना है F12 बटन और आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, अप्लाई कोस्ट सेंटर फॉर लेजर्स। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए नया हो सकता है, तो आप ध्यान से देखिए। यस करने के बाद कंट्रोल ए करना है। यदि आपको जिस लेज़र में इसको यूज़ करना है उस लेज़र में आप इसको यस करके रखिए, जिसमें नहीं यूज़ करना है आप उसमें इसको नो कर दीजिए। तो करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे, अमाउंट डालेंगे। तो अमाउंट मेरा कितना था, 1000। तो 1000 डाल के जैसे ही आप इंटर करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे खुलेगा कोस्ट कैटेगरी का एक नया ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, स्टेशनरी आइटम्स, जो कि हम लोगों ने बनाया था कोस्ट कैटेगरी। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक साइड में आपका कोस्ट कैटेगरी दिख रहा है और दूसरा साइड में कोस्ट सेंटर दिख रहा है। तो कोस्ट सेंटर में मुझे क्या क्या यूज़ करना है, जो जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला था मेरा पेंस, जो कि हम लोगों ने ख़रीदा है 300 रुपये का। उसके बाद इंटर करेंगे। दूसरा था मेरा क्या, इरेज़र। तो इरेज़र ले लेते हैं, जो कि मेरा है 200 रुपये का। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे मार्कर्स, जो कि मेरा था 150 रुपये का। उसके बाद इंटर करेंगे। नेक्स्ट ले लेंगे यहाँ पे हम पिंस, जो कि मेरा कितने का था, 200 रुपये का। और एक मेरा छूट गया जो है मेरा क्या, पेन्स। तो यहाँ पे हम पेन्स को ले लेते हैं। पेन लेने के बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 1000 का पूरा आइटम बन चुका है, जो भी मेरा स्टेशनरी आइटम्स में आता। और यहाँ से हम इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, स्टेशनरी आइटम्स में जो भी मेरा आइटम आता है यहाँ पे मेरा आ चुका है। और यहाँ पे हम कैश ले लेंगे। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी आइटम्स लिए, कैसे कोस्ट कैटेगरी को सेलेक्ट किए, और यहाँ पे मेरा जितना भी आइटम था वो सारा मेरा एक ही वॉचर में आ चुका है। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। नरेशन लिखने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम नरेशन को टाइप कर लेते हैं, बीइंग स्टेशनरी परचेज ऑन कैश। ये आपको लिखना है नरेशन। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है, फिर से इंटर करना है। तो ये आपका क्या हो चुका है, बन चुका है। यदि आपको देखना है तो आप कीबोर्ड से पेज अप करिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा क्या हो चुका है, पेमेंट वॉचर बन चुका है। तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग किसी भी वॉचर में जितना भी आइटम होगा उसको हम लोग ऐड कराएंगे, वो भी कोस्ट कैटेगरी बना करके, और कोस्ट सेंटर को कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।